संत दूसरे पर हित के कारण आते हैं और दूसरों के सुख के कारण ही काम करते हैं, लेकिन ये अगले की इच्छा है कि वो उनसे कितना लाभ लेना चाहता है। फिर वो भाग्य और कर्म को दोष नहीं देना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो संतों से दूर हो जाते हैं, उनके वचन की पालना नहीं करते, उनकी बुद्धि पर काल सवार हो जाता है। उनकी बुद्धि पर काल सवार हो जाता है, जो उनको कभी भी न अच्छी सोच होती, उनकी बुरे विचार लाते हैं, नकारात्मक रास्ते पे ले जाते हैं, उल्टे पुट्ठे रास्ते चलाते हैं। अगर वो भजन सुमन भी कुछ करना चाहते हो तो भी उनका रास्ता बदल देते हैं, तो भी उनका बुराई की ओर ही चला जाता है। इसलिए उन्होंने कही कि संत मिलना चाहिए। तो तुलसी साहब और गिरधारी दास चले जा रहे थे किसी गांव में सत्संग करने के लिए। चलते गए तो रास्ते में कुछ लोग विरोधी लोग थे, संतों का विरोध करने वाले बहुत होते हैं, उनके पास में ही होते हैं, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये कुछ प्रभु की तरफ से ऐसी रचना है। जिस प्रकार से अच्छे फूलों को बचाने के लिए कांटे होते, गुलाब का कितना सुंदर फूल है, कांटे होते हैं। कमल का कितना सुंदर फूल है, लेकिन कीचड़ में खिलता है। गंध खाना कीचड़ है, लेकिन वो उसकी शुद्धता और पवित्रता देखो। कीचड़ या पानी कितना ही ऊंचा चढ़ जाओ, कमल उससे ऊपर रहेगा, कीचड़ में कभी उसको छूने भी नहीं देगा। तो उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे ही हैं। इसी प्रकार से निंदक लोग भी संतों के पास रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए पहरेदारी करते हैं, चौकीदारी करते हैं, उल्टे सीधे कड़वे वचन बोलते हैं, संतों की निंदा और बुराई करते हैं। लेकिन जो जीव अपना कल्याण चाहते हैं, जो अनुरागी जीव होते हैं, जिनको लगन होती है अपने काम करने की, प्रभु से मिलने की और अपने जीवन को सफल बढ़ाने की, वो इन चीजों की परवाह नहीं करते। वो निंदा को सुन सुन के ही ज्यादा उनके पास जाते हैं और उसको सुन के ही, उसे निंदा से ही उनका रास्ता साफ हो जाता है। वो निंदा को सुन के जाते हैं, लेकिन उनके मन के कपाट खुल जाते हैं, उनके भाग अच्छे होते हैं। वो गए थे कुछ और काम के लिए, लेकिन उनको मिल जाता है कुछ और। तो निंदक लोग उनके तो हितकारी हो गए, उनका हित करते, संतों का हित करते हैं। संतों के लिए भी उनके लिए दो रास्ते हो गए। वो उनकी बुराई करके दो काम करते। अगर संतों में बुराई तो होगी तो सचेत होंगे और उस बुराई को निकाल देंगे। अगर नहीं होगी तो वही, ये दुनिया के लोग तो ऐसे हैं, खुद इंसान अच्छा और अपनी तरफ से पवित्र होना चाहिए, पवित्र काम करने चाहिए। बाकी तो दुनिया के लोग तो प्रभु को भी नहीं बख्शते, उसको भी कुछ ना कुछ उसमें कमियां निकालते रहते हैं। चाहे कितना भी क्यों न शुद्ध पवित्र और बड़ा क्यों ना हो, ये दुनियादारी के लोग उन पर कोई ना कोई लांछन लगाते ही रहते हैं। उनकी सोच जिनकी बुरी होती है, जो अच्छा नहीं कर सकते।